सबीज समाधि से निर्वीज समाधि की ओर। सूत्र 47 से 51। निर्विचार वैसावज्ये अध्यात्म प्रसादः। विचार रहित अवस्था में पारंगत हो जाने से एक आंतरिक अनुग्रह पूर्ण व प्रसन्न चित्त अवस्था बनी रहती है। वितंभरा तत्र प्रज्ञा। उसी आंतरिक अनुग्रह में प्रज्ञा या सत्य की शक्ति से प्रेरित बुद्धि का वास होता है। सुतानुमान प्रज्ञा व्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। यह प्रज्ञा या सत्य की शक्ति से प्रेरित बुद्धि तार्किक बुद्धि से भिन्न होती है, क्योंकि यह किसी अद्वितीय व असाधारण चीज को सूचित करती है। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इससे उत्पन्न संस्कार अन्य सभी बंधनकारी स्मृति संस्कारों का विरोध करते हैं तथा उन्हें मिटा देते हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधानि बीजः समाधि। इन नए संस्कारों का भी अंत होता है और इसके परिणाम स्वरूप हर चीज का अंत हो जाता है। हर चीज के इस अंत से जो प्रकट होता है वह निर्बीज समाधि कहलाता है। अब हम यात्रा के अंत पर पहुंच गए। हमने चित्तवृत्ति निरोध से आरंभ किया था और अब हमें बताया जा रहा है निर्बीज समाधि इसका अंत है। इस पूरी यात्रा में हमारा ध्यान चित्त मन की ओर खींचा जाता रहा है। यह वह क्षेत्र है जिसमें जीवन के सभी संघर्षों से सामना होता रहता है। इन संघर्षों में एक ओर तो मनुष्य और दूसरी ओर मनुष्य समेत हैरान कर देने वाली अनेक वस्तुओं से भरा यह संसार होता है। मानव इतिहास युगों युगों से समय समय पर इन्हीं संघर्षों के बदलते स्वरूपों का इतिहास है। यह मन ही है जो मनुष्य को बनाता और बिगाड़ता है। वृत्ति सारूप्यता में फंसा हुआ मन मनुष्य को बिगाड़ता है और वृत्ति सारूप्यता के चंगुल से पूर्णतया मुक्त मन मनुष्य को उसके अस्तित्व स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना या फिर पूर्णतया अलग थलग हो जाना ही मनुष्य के जीवन का मुख्य मुद्दा है। यही मुद्दा योग अनुशासन की विषय सामग्री है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि चित्त वृत्ति निरोध अपनाने पर मन किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अंतिम अवस्था मन की किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार की गति से रहित एक अवस्था है। सूत्र 46। इसे सबीज समाधि कहते हैं। अब आगे के सूत्र के अंतिम व पूर्ण रूपांतरण के बारे में। यह सबीज समाधि से निर्बीज समाधि में रूपांतरण है। प्रश्न यह है कि बीज शब्द से क्या तात्पर्य है। योग मन की भूमि में उगने वाले दो बीजों की बात करता है। पहला वृत्ति सारूप्यता में पड़ा बीज जो अंकुरित होकर क्लेश संघर्ष उथल पुथल और अनंत दुख का जंगल बन जाता है, तथा दूसरा वृत्ति निरोध स्थिर अवस्था में पड़ा बीज जो अंकुरित होकर सबीज समाधि में खिल जाता है। सबीज समाधि अस्तित्व की एक अवस्था है जिसमें मन की किसी भी दिशा में कोई भी गति नहीं होती। यह अवस्था मानव अस्तित्व की संपूर्ण ऊर्जा से युक्त एक अवस्था है। हमारे चुनाव न करने का विकल्प लेने से पहले यही ऊर्जा लगातार क्लेशों में बर्बाद हो रही थी, जिसका परिणाम अनंत दुख ही होते थे। अब हम एक नए रूपांतरण की दहलीज पर खड़े हैं। आगे के सूत्रों में इसी रूपांतरण की ओर बढ़ने का वर्णन है। सूत्र 47 इस रूपांतरण की दिशा में पहली हरकत के बारे में बताता है। यह कहता है कि विचार प्रक्रिया में रहित होने पर मन स्वयं ही बिना किसी प्रयास के गतिहीन रहने की एक नई क्षमता हासिल करता है। इससे एक संवेदनशील प्रसन्न चित्त हालत का निर्माण होता है जो भीतर और बाहर हर चीज के प्रति एक सौंदर्यपूर्ण अनुग्रह का प्रदर्शन करती है। यह मन कुछ नहीं चाहता, इसी अनुग्रह में उसे जीवन का वह सत्व मिल जाता है जिसका अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। अब हर चीज के प्रति एक अनुग्रहपूर्ण प्रतियुत्तर
होता है और प्रतिक्रिया किसी के प्रति नहीं। सूत्र 48 एक बिल्कुल नई प्रकार की बुद्धि के प्रकट होने की बात करता है और जो हमारे अस्तित्व की अथाह गहराइयों से आती है। यह नई बुद्धि सत्य की शक्ति से प्रेरित होती है। इस सत्य को वितम कहते हैं। वितम एक ऐसी रहस्यमय चीज है जो पल पल उस अज्ञात महान से आती है और उसी में विलीन हो जाती है। आने जाने के पल मानो सत्य की आने और जाने वाली सांसें ही हों। वितम उसे कहते हैं जो हमेशा से है लेकिन जिसकी सांस की लय है और नहीं है का रूप धारण करती प्रतीत होती है। वितम एक प्राचीन वैदिक शब्द है जिसका वर्णन एक ऐसी गति के रूप में किया जाता है जिसका केंद्र तो हर जगह है लेकिन परिधि कहीं नहीं है। इस संसार में हर काया व हर वस्तु का केंद्र होता है और उसकी परिधि होती है। केंद्र होने का अर्थ किसी परिधि के भीतर होना है। भौतिक स्तर पर एक परमाणु को देखें तो उसके केंद्र में परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान एक धनात्मक आवेश युक्त न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर तीव्र गति से घूमते हुए एक या कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीव्र गति से घूमते हुए ये इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मजबूत घेरा बनाते हैं। मानसिक स्तर पर हमारे मन के केंद्र में एक अचेतन शक्ति होती है जो आंतरिक और बाह्य दबावों से अपने संरक्षण एवं बचाव हेतु एक मजबूत घेरा बनाती है। यह घेरा हमारी चुनाव की करने की प्रक्रिया से निर्मित आराम, सुख और आत्म संतुष्टि की अवधारणाओं का घेरा होता है। मन से बनी वस्तु होने के कारण मनुष्य अपने अस्तित्व की इस केंद्रीय शक्ति को मैं कहता है। किसी भी चीज को परखने या उसका मूल्यांकन करने की यह अंतिम सत्ता बन जाता है। स्वीकृति, अस्वीकृति, सहमति या असहमति के मामले में यह अंतिम निर्णयकर्ता बन जाता है। अंतिम सत्ता होने की इस स्थिति का जब वह त्याग कर देता है तब यह किसी पुस्तक, किसी गुरु या अनुयायियों की भीड़ वाले किसी नेता की शरण में चला जाता है। योग अनुशासन हमें बताता है कि हमारे मन का यह केंद्र है और कुछ नहीं बल्कि वृत्ति सारूप्यता का ही एक अत्यंत कठोर तंत्र है। जब तक इस केंद्र को वृत्ति निरोध द्वारा तोड़ न दिया जाए तब तक सत्य का बोध नहीं हो सकता। जहां तक इसके सारे स्वरूप से जोड़ होने का सवाल है, वृत्ति सारूप्यता से हमारी पहचान बड़ी आसानी से प्रकट हो जाती है। अतः जो योग के विकल्प को चुनता है वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ता है जो उसे समाधि तक ले जाती है। समाधि वह अवस्था है जिसमें पहचान से जुड़े सभी भावनात्मक तथा धारणात्मक लक्षण नकली पंखों की तरह झड़कर गायब हो जाते हैं। हम एक ऐसा अस्तित्व बन जाते हैं जो शक्ति अर्थात जीवन से तो भरपूर है लेकिन उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। अब जीवन ने स्वयं पहचान का स्थान ले लिया है, इस अर्थ में कि पहचान और जीवन के मध्य ना तो अब कोई खाली स्थान रह गया है, न कोई समय और ना ही कोई कारण। सबीज समाधि में हमारे चुनाव ना करने की वह याद रह जाती है जिसके कारण हम योग के क्षेत्र में आए थे, लेकिन अब यह एक ऐसी याद बन जाती है जो निर्विचार संपत्ति के द्वारा बनी अवस्था के साथ एक हो गई है। सूत्र 44-45 इसमें कोई गति नहीं होती लेकिन इसका होना ही उस बीज की भांति कार्य करता है जिसके साथ समाधि जोड़ी है। यह समाधि के साथ जोड़ी एक गतिहीन मैं हूं भाव की भावना है। यह गतिहीन मैं हूं भाव की भावना ही बीज है, इसीलिए इसे सबीज समाधि कहते हैं। सत्य वितम से प्रेरित एक नई बुद्धि के उदय के साथ यह संसार ही बदल जाता है जिसका कोई आयाम नहीं होता। मानो नई बुद्धि का कोई रॉकेट फूट पड़ा हो और उसमें हमें सत्य के इस आयाम रहित संसार में धकेल दिया हो। सत्य के इस संसार में शब्दीकरण और किसी तर्क से जोड़ी इस पुरानी बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि नवोदित बुद्धि से जोड़े इस सत्य के लिए यह बिल्कुल निरर्थक है। सूत्र 49 इस नई बुद्धि के कार्यरत होने से अनादिकाल से चले आ रहे संस्कारों के बचे हुए अवशेष भी भस्म हो जाते हैं।
मन से अतीत की पूर्णतया सफाई हो जाने के बाद और उसमें अब ऐसा कुछ ना बच रहने के बाद जिसके लिए कोई सकारात्मक अथवा नकारात्मक निर्णय लेना पड़े, वह स्वतः ही निर्वीज समाधि में विकसित हो जाता है। यहाँ पर भाग एक समाधि पाद का अंत होता है। इसमें हमें योग अनुशासन का विस्तृत दृश्य देखने को मिलता है, कैसे इसका आरंभ होता है और कैसे इसका अंत। लेकिन फिर भी हमें यह महसूस होता है कि अभी भी हम परमानंद की उस अवस्था से बहुत दूर हैं जिसे समाधि कहते हैं। इसलिए पतंजलि हमें भाग 2 में ले चलते हैं, जिसमें वे क्रिया योग का वर्णन करते हैं। यह योग के उद्देश्य का बोध हो जाने से उत्पन्न क्रिया द्वारा प्रकाशित मार्ग है। थैंक यू वेरी मच फॉर